ह्यूमन मेंटानिमो वायरस इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेंटानिमो वायरस का देश में कई मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुजरात में आए हैं। कोरोना से अभी लोग ठीक से उबर भी नहीं पाए थे। इसी बीच HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। संक्रमण के सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे पाए जा रहे हैं। चीन के बाद HMPV का प्रसार अन्य देशों में भी होने लगा है। तो चलिए HMPV वायरस के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। HMPV एक वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसे पहली बार 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजा था। इसे इंसानों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां का कारण माना जाता है। HMPV का संक्रमण कैसे होता है? तो HMPV एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। यह निम्नलिखित तरीकों से फैलता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाली बूंदों के जरिए। संपर्क से यह फैलता है। वायरस से दूषित सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, खिलौने या टेबल को छूने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से ये फैलता है। और ये सीधा संपर्क से भी फैलता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के हाथ से हाथ मिलाने या गले लगाने से। यह वायरस अधिकतर सर्दियों और शुरुआती बसंत के मौसम में फैलता है। HMPV मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। बच्चों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह वायरस खांसी, नाक बंद और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। यह निमोनिया और बोनक्रियोलाइटिस का एक प्रमुख कारण है। वयस्कों में यह बुजुर्गों में यह फेफड़ों की गंभीर बीमारियों जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रनिक्स पाल्मोनरी डिसीज और अस्थमा को बढ़ा सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में कैंसर, HIV या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजर रहे मरीजों में यह संक्रमण जानलेवा हो सकता है। HMPV दुनिया भर में पाया जाता है और यह हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। एक अनुमान के अनुसार यह बच्चों में निमोनिया के 5% और बोनक्रियोलाइटिस के 10% मामले के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिक अध्ययन और वायरस की संरचना में HMPV में RNA होता है और यह 2 प्रमुख उप प्रकारों में विभाजित है। पहला है सब ग्राउंड A जो तेजी से फैलता है और हल्के लक्षण पैदा करता है, और दूसरा है सब ग्राउंड B जो गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। लक्षणों की विस्तृत सूची को देखें तो इसमें माइल्ड लक्षण गले में खराश, हल्का बुखार, नाक बहना या बंद होना, खांसी। गंभीर लक्षण जो है वो सांस लेने में परेशानी है, तेज बुखार है, सीने में जकड़न है, ऑक्सीजन की कमी है, और बच्चों में भूख न लगना भी इसका एक कमी है। अलार्मिंग लक्षण है, होठों और नाखूनों का नीला पड़ना है, तेज या असामान्य सांसें भी इसकी एक समस्या है, और बेहोशी और थकावट भी इसमें होती है। HMPV की पहचान के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें RT-PCR टेस्ट वायरस के RNA का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंटीजन टेस्ट वायरस से बने प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। वायरल कल्चर प्रयोगशाला में वायरस को बढ़ाने और पहचानने के लिए किया जाता है। और सीने का एक्सरे अगर निमोनिया का संदेह हो तो। उपचार की बात करें तो HMPV का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। इसका उपचार लक्षणों को प्रतिबंधित करने पर केंद्रित होता है। इसमें खूब पानी पिएं, आराम करें, भाप लें, दवाइयों में बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल लें। गंभीर मामलों में डॉक्टर ऑक्सीजन सपोर्ट या नेबुलाइजर की सलाह देते हैं। हॉस्पिटल केयर निमोनिया या सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए नियमित रूप से हाथ धोना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, संक्रमित लोगों से भी दूरी बनाए रखना है, सतहों की सफाई करना है, दरवाजे के हैंडल और अन्य सतहों को सैनिटाइज करना है। टीकाकरण वर्तमान में HMPV के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिसर्च जारी है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी है कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से न मिलें।
खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। और एडवाइजरी में ये भी है कि क्या न करें, तो टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल न करें, बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क और तौलिए आदि का इस्तेमाल न करें, बार बार आँख, नाक और मुंह को छूना नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है, चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा नहीं लेना है। धन्यवाद।